हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। आओ प्रिय आत्मन, कुछ आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा करते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं, देखिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे बाहर नहीं हूँ, तो इसलिए हम जो बोलेंगे केवल आपके लिए नहीं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। समय का प्रभाव मुझ पर भी है। जब तक हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं, तब तक ये समझें कि न हमारे पास भक्ति है, न ज्ञान है, और न ही निष्काम कर्म सिद्ध है, न ही हृदय में स्थित परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित हुआ है। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। जो स्थान तीर्थ कहे जाते हैं, भगवत धाम कहे जाते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उन भगवत धामों में, उन तीर्थों में आज क्या देखने को मिल रहा है, अवश्य आपको भी ऐसा अनुभव होगा। भक्त कहलाने वाले, महात्मा कहलाने वाले, योगी यति सन्यासी कहलाने वाले किस कदर मर्यादा तोड़ते दिख रहे हैं स्पष्ट, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। उनके पास शब्दकोश है, हर प्रश्न का उत्तर वो ठोक पीट कर देते हैं, क्योंकि साक्षी भाव तो उनके पास है नहीं, अपने आप में तो स्थित है नहीं। लगभग हर समय नहीं तो कभी कभी ऐसी स्पष्ट मर्यादा तोड़ते मिलते हैं जिनका शास्त्रों में विरोध है। भगवान ने स्वयं विरोध किया है जिस बात का, उसको यदि कोई करते मिलता है तो फिर क्या कल्याण करेगा वो अपना, और क्या कल्याण वो संपर्क में आने वालों का करेगा। संभव है मेरा भाव आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको भगवान को साक्षी करके कहता हूं, किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, पर दोष दर्शन नहीं है, लेकिन जो देखा जा रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, एक महात्मा होकर आश्रम में कई कई लड़कियों को रखा जा रहा है, और यदा कदा आश्रम में छापे पड़ चुके हैं। और भक्त पुजारी पंडा कहलाने वाले लोग भी जनता जनार्दन को किस कदर लूट रहे हैं, वो छिपा नहीं है किसी से। क्या वो कल्याण के मार्ग पर हैं? क्या वो बिना अपना कल्याण किए संपर्क में आने वालों का कल्याण करने में समर्थ हैं? जी नहीं, कभी नहीं। हमारा परम कर्तव्य है दूसरों को समझाने से पहले स्वयं को समझाएं। शब्दकोश के अनुसार
हर आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर ठोक पीट कर देने की बजाय हम सरलता, सादगी, सच्चाई, समर्पण को देखें कितना विकसित है हमारा। भगवान तो हमारे सदा निकट है ही, ये तो कभी दूर हो ही नहीं सकते, लेकिन हम दूर रहते हैं इनसे। देखो क्या लीला है प्रभु की, ये हमसे दूर नहीं, हम इनसे दूर हैं। क्योंकि भगवान कभी मर्यादा ना स्वयं तोड़ते हैं और ना भक्तों, योगियों, सन्यासियों, शरणागतों को मर्यादा तोड़ने की आज्ञा देते हैं। है ना ऐसा? और फिर भी हम मर्यादाएं टूटती हुई देखते हैं। उन्हीं भक्तों को, उन्हीं साधु संतों को, उन्हीं योगियों को जो मर्यादाहीन हैं, उनकी मीठी मधुर बातों में आकर, उनकी चापलूसी में आकर हम भी बहक जाते हैं और उनके संग को ही सत्संग मान लेते हैं, उनकी कथा को ही सच्ची कथा मान लेते हैं। जबकि हम ये नहीं परख पाते कथा कहने के पीछे और सत्संग चर्चा करने के पीछे उनका क्या भाव है। उस भाव तक हम नहीं पहुंचते। वो केवल पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, झूठा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जनता का भी झूठा मान सम्मान कर रहे हैं। बजाय भगवान के गुण गाने के अपने गुण गुआ रहे हैं, अपनी जय बुलवा रहे हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है आज के समय में। मैं उन सभी भक्तों, साधु संतों, सन्यासियों, योगी पुरुषों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और नम्र निवेदन करता हूं कि मैं उनकी आलोचना नहीं, ये समालोचना है। वो आज खुद दिशाहीन है, संपर्क में आने वालों को क्या दिशा दे सकते हैं। इसीलिए समाज का भट्टा बैठा हुआ है। बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारे गुरुधान होते हैं, बहुत सारी कथाएं होती हैं, बहुत सारे हवन भजन होते हैं। पहले भी हमने एक आध वीडियो में ये संकेत आपको किए हैं, लेकिन जनमानस कितना विकृत है। कथा सुनने वाले, शिष्यता ग्रहण करने वाले, आश्रम अटेंड करने वाले, दिखावे की भक्ति भजन पूजा करने वाले धड़ल्ले से मर्यादा अगर तोड़ते हैं तो अपने लिए ही उनको सबसे बड़ा धोखा है। वो यहाँ भी नरक में है और आगे भी नरक में जाएंगे। कुछ की तो पोल भी खुल चुकी है, कुछ को तो जेल भी हो चुकी है, फिर भी हम नहीं समझते। पोल खुलने पर जेल में जाने के बाद भी हम फिर भी उनकी स्तुति करते हैं। तो जो उनके पास है वही मिलेगा, जो परमाणु उनके पास है वही मिलेंगे हमें। तो उनके पास तो पाखंड है, ढोंग है, झूठ है, छल है, वही मिलेगा हमें और मिल रहा है। तो ऐसी विषम स्थिति में हमारा परम कर्तव्य है कि स्वयं हम अपने हृदय में बैठे प्रभु से संपर्क करें। इसमें बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। गुरुडम का कितना भयंकर अपवाद आज है आप सब जानते हैं, पहले भी कह चुके हैं हम। ऐसे गुरुओं से सावधान, ऐसे भक्तों से सावधान, ऐसे साधु संत योगी कहलाने वालों से सावधान, ऐसे प्रवचन करने वालों से सावधान जो स्वयं फला कल्याण नहीं कर पाए, जो स्वयं आत्मदर्शन नहीं कर पाए, जो स्वयं भगवत दर्शन नहीं कर पाए। वो हमारे क्या कल्याण कर देंगे, हमें कैसे दर्शन करा देंगे। ये मेरी हार्दिक भावना आप सबके लिए समर्पित है। अवश्य मेरे भाव आप समझ गए होंगे। नकल से, पाखंड से, झूठ से, छल से बचिए। वो प्रार्थना जो है वह शक्ति हमें तो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, उसे पूरी याद करें और उसके एक एक अक्षर को जीवन में उतारें और छल, दम, पाखंड, झूठ से सदा दूर रहें।
तो ही कल्याण संभव है। जो अपना कल्याण कर सकता है वही दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। बस आज इतना ही। हो सकता है हमारे किन्हीं भक्त वर्ग को, साधु वर्ग को, सन्यासी वर्ग को, कथावाचक वर्ग को हमारी बात चुभी हो, इसके लिए मैं बार बार रखना चाहूँगा। ये मेरी मजबूरी है, सच्चाई को प्रकट करना मेरी मजबूरी है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। फिर से आपको याद दिलाता हूँ, किसी छद्म वेशधारी भक्त साधु सन्यासी से समर्पण ना करें, भूल कर भी समर्पण ना करें। उनकी वाक्पटुता मनाएं, उनकी लच्छेदार भाषाओं में उलझे नहीं। उन्हें परखें। परखने की आज्ञा हमारे शास्त्र देते हैं। आदि शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, प्रस्थानत्रयी पढ़िए। ये सब सार बातें मैंने उन्हीं से ली हैं और आपके सामने रखी हैं, आप सबके कल्याण के लिए, लाभ के लिए। धन्यवाद। ओम शुक्राय नमः।